हम मौजूद हैं अटेली में और आर आयुर्वेदा डॉक्टर रमेश कुमार जो कई पेशेंटों की जान बचा चुके हैं हिंदुस्तान में, और यहाँ पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। लास्ट स्टेज कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर। लास्ट स्टेज कैंसर, लास्ट स्टेज ब्रेन ट्यूमर बताया था। उन्होंने बताया कि ऑपरेट नहीं होगा, ऑपरेट नहीं होगा। हाँ, उन्होंने बिल्कुल जवाब दे दिया। आज जाके मेरा 5वां चक्कर है। 5 महीने हो गए था भाई। हाँ 5 महीने है। तो माता जी को कितना आराम है? माता जी को लगभग आराम ही आराम है। 80% हो गया। 80% आराम जी। आखिरी स्टेज था, बिल्कुल एन मूवमेंट पे 2, 4, 5, 10 दिन 20 दिन की मेहमान बची थी, यहाँ पे वो ठीक हुई है। तो ये कैसे संभव हो पाता? तीसरी और चौथी स्टेज पे ही पेशेंट जब चारों तरफ से थक हार लेता है ना, हर तरह से लुट पिट लेता है ना, उसके बाद आयुर्वेद की तरफ रुझान करता है। यहाँ पर हर प्रकार की जो बीमारी होती है उसके अनुसार यहाँ पर पंचकर्म किया जाता है। पंचकर्म का मतलब 5 प्रकार के कर्म होते हैं, जिसमें हम करते हैं वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण। लगभग कितने पेशेंट ठीक हो चुके होंगे आज तक आपके? मेरे मोस्टली पेशेंट ठीक होते हैं, कोई गिनती नहीं है, लेकिन 80% पेशेंट क्योर हो रहे हैं। पेशेंट आते हैं नेपाल, श्रीलंका तक के पेशेंट आ रहे हैं। USA तक मैं मेडिसिन भेज रहा हूँ। मरीज हताश ना हो, निराश ना हो, कैंसर से मौत नहीं होती अगर अच्छे से देखभाल करता है। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी हिमांशु लामा के साथ। हम मौजूद हैं अटेली में और आर आयुर्वेदा हॉस्पिटल अटेली मंडी बस अड्डे के बिल्कुल ऑन रोड पे। रिवाड़ी से आते हैं या आप इधर नानोल से जयपुर या इधर से आते हैं, ऑन रोड पे आयुर्वेदा हॉस्पिटल है आर। और पिछले लगभग 10 वर्षों से ये लगातार ये काम कर रहे हैं। और यहाँ हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश कुमार जो कई पेशेंटों की जान बचा चुके हैं हिंदुस्तान में, और यहाँ पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। और ये हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं और लगभग 5-7 साल से हम बातचीत करते रहते हैं, इनसे बड़ा अच्छा लगता है बातचीत में। तो आज फिर दोबारा हमारे साथ मौजूद हुए हैं। आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छी बात यह है कि इसके उपचार से हमेशा साइड बेनिफिट होते हैं, साइड इफेक्ट नहीं होते, बाकायदा लिखा हुआ है। और डॉक्टर रमेश कुमार आयुर्वेदाचार्य, उम्र का भी अनुभव है और साथ साथ डॉक्टर का भी अनुभव है, आयुर्वेदाचार्य हैं। वैसे तो दुनिया बैठी है कहीं ना कहीं, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ जहाँ दम होता है आयुर्वेद में वहीं जाना चाहिए, और जहाँ दम होता है वहाँ रोगी ठीक भी हो जाता है। रोगी कहाँ से आते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगभग हम कई सालों से इनके साथ बातचीत करते हैं। ये अक्सर कहते हैं पूरे हिंदुस्तान से रोगी आते हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे और भी कई बीमारियां हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। लगभग आज तक कितने रोगी ठीक कर चुके हैं ये। इसके साथ ही एक पेशेंट है, पहले उसकी बातचीत सुनवाते हैं हम, फिर हम दोबारा लौटते हैं आपके पास, क्योंकि यहाँ ब्रेन ट्यूमर का कैंसर भी जो था दिमाग में आखिरी स्टेज पे मरने वाला था, वो अभी ठीक हुआ है। जी सर, मैं लखनऊ से मड़ियाव थाना खजूरियागंज। अच्छा जी। तो क्या दिक्कत थी माता जी को? जब रिपोर्ट आई MRI की तो उन्होंने बताया कि लास्ट स्टेज कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर। लास्ट स्टेज कैंसर, लास्ट स्टेज ब्रेन ट्यूमर बताया था। उन्होंने बताया कि ऑपरेट नहीं होगा, ऑपरेट नहीं होगा। हाँ, उन्होंने बिल्कुल जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई जब तक दवा चलाइए, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए। आज जाके मेरा 5वां चक्कर है। 5 महीने हो गए था भाई। हाँ 5 महीने है। और ये नहीं कि मैं बाई कुरियर मंगाऊँ, मैं हर बार आता हूँ। आज ये था कि मतलब मैं अपने साथ साथ एक बंदे को भी लेके आया, उनके पिताजी को भी कैंसर है। जब मुझे आराम मिला तभी मैंने अपने जानने वालों को बताया। तो माता जी को कितना आराम है? माता जी को लगभग आराम ही आराम है। 80% हो गया। 80% आराम जी। आपका तो हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्र का अनुभव तो है ही आपको, रोगी को बड़ी नज़दीक से देखते हो। आयुर्वेद की बातचीत करें, आयुर्वेद को एक धंधा बना लिया है लोगों ने, और बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां खड़ी कर ली हैं लोगों ने, बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर लिए आयुर्वेद के नाम पे, ठगा ठोरी करके लोगों से। और कहीं ना कहीं लोग अब डरने लगे आयुर्वेद के नाम से भी। पहले तो ये एक दुख की बात है, क्या कहेंगे इसको लेके आप? देखो, वो एक अलग चीज़ है। मैं तो हर वीडियो में अपने में बार बार यही कहता हूँ कि मेरा बिजनेस नहीं है ये। सबसे बड़ी बात तो यही है। बाहर से कोई चीज़ परचेज नहीं करता, सारी चीज़ें अपने से तैयार करता हूँ। और मेरे मोस्टली पेशेंट क्योर होते हैं। सबका तो मैं भी दावा नहीं करता, गारंटी नहीं करता मैं ना। मेरे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं भाई कुछ गारंटी, मैं गारंटी नहीं दवा देता हूँ, गारंटी नहीं देता। पेशेंट
के ऊपर भी डिपेंड करता है ठीक होना। और कैंसर एक लाइलाज बीमारी है किसी भी पैथी में, सिर्फ आयुर्वेद में ही इसका इलाज संभव है, यानी कि कैंसर को हराया जा सकता है सिर्फ आयुर्वेद पद्धति में। अगर पेशेंट अच्छे से अपने देखभाल करे, समय से दवाई ले, लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजमेंट करे, खान पान में। आज खाने को जहर मिल रहा है हमें, सबसे बड़ा कारण है। पुराने टाइम में तो 2 ही कारण होते थे कैंसर बनने के, या तो किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम या ज़्यादा नशे का सेवन। मैं तो आज कहता हूँ कि पानी से भी कैंसर बनता है। आज तो सैकड़ों कारण है कैंसर बनने के। पंजाब का जैसे इलाका है, कुछ एक इलाका जिसको कि वो वहाँ कैंसर ट्रेन तक चलती हैं, संगरूर साइड में इधर, वहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है, पानी का मिसयूज़ होता है। पेप्टिसाइड डाल डाल के फसलों को ख़राब कर दिया, उसमें जहर पैदा कर दिया है, जो ये बीमारियों के और क्रोनिक बीमारियों के कारण हैं। तो आज तो सैकड़ों प्रकार के कारण बने हुए हैं। हमने अपनी सुविधा के लिए सुविधाभोगी हो चुके हैं, अपनी सुविधा के लिए हम उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उसके नुकसान क्या हो रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे आज। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंजमेंट करना होगा और धीरे धीरे करके ये बुरे व्यसन है इनको छोड़ना होगा। कैंसर जैसी बीमारियों से अब कोई भी नई बीमारी आती है तो कई साल तो लग जाते हैं उसकी रिसर्च करने में, उसका नाम तय करने में, फिर उसकी मेडिसिन तैयार करने में डॉक्टरों की टीम को लगता है ना। और कैंसर का तो यही है कि किसी भी पद्धति में कंट्रोल है। लेकिन अभी मैंने एक पेशेंट से हमने बात करवाई, अभी लोगों ने सुना भी है, वो कह रहे हैं कि वो उनके साथ आए, उनकी माता जी थी, डॉक्टर ने कह दिया था तो मरने वाली हैं, आप लेके जाइए। आखिरी स्टेज था, बिल्कुल एंड मूवमेंट पे 2, 4, 5, 10 दिन 20 दिन की मेहमान बची थी, यहाँ पे वो ठीक हुई है। तो ये कैसे संभव हो पाता है? तो लगभग तीसरी और चौथी स्टेज पे ही पेशेंट जब चारों तरफ से थक हार लेता है ना, हर तरह से लुट पिट लेता है ना, उसके बाद आयुर्वेद की तरफ रुझान करता है। और कुछ पेशेंट तो ऐसे आते हैं जिनको डॉक्टर ने कहता है कि भाई आप जो है ना सेवा करो, ये 10 दिन का मेहमान है, 20 दिन का मेहमान है, या महीने में 2 महीने का मेहमान है, और उनको 6 लाख 12 लाख 18 लाख पता नहीं क्या क्या कितने इंजेक्शन दिए होते हैं। कि फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई जब डॉक्टर ने आपको कह दिया कि इनका जो है सेवा करो, ले जाओ, और इंजेक्शन तक लगवा लिए ऐसे इतने कॉस्टली आपने, फिर आप यहाँ का तो नॉर्मल खर्चा है, क्या पता कुदरत को कुछ और मंजूर हो, तो हम भी आजमा के देख लेते हैं। वो पेशेंट मेरे से चल रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और ठीक महसूस कर रहे हैं। तो अभी जैसे कैंसर की बातचीत करें, अटेली मंडी, आप दिल्ली बैठते हैं, अटेली मंडी बैठते हैं, रिवाड़ी बैठते हैं, कैसे संभव हो पाता है? दिल्ली कितने दिन बैठते हो? नांगलोई में बैठते हैं, बहुत बड़ा आपका आयुर्वेदा है, RR आयुर्वेदा, और दिल्ली के अंदर भी नांगलोई में, और यहाँ अटेली मंडी है। जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा में, मैं आपको फिर बताता चलूँ, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य विधानसभा अटेली मंडी में एकमात्र ही RR आयुर्वेदा हॉस्पिटल है जो ये आयुर्वेदा से उपचार करते हैं, प्योर शुद्ध आयुर्वेदा से करते हैं। और आयुर्वेदा की बातचीत करें तो सैकड़ों बीमारियां होते हैं आयुर्वेद में, वो चुटकियों में ठीक भी होती है, क्योंकि आयुर्वेदा से डॉक्टर रमेश से हम कई बार बातचीत करते हैं, एक बार जो ठीक हो गया दोबारा कभी नहीं होता। डॉक्टर साहब, दिल्ली और यहाँ का कैसे कम्युनिकेशन बैठाते हो? अभी तक तो ये सिचुएशन थी कि मैं संडे को दिल्ली जाता था, सिर्फ एक दिन सप्ताह में, लेकिन अभी बहुत जल्दी ही जस्ट ही मैंने वहाँ व्यवस्था की है, मेरी टीम वहाँ बैठेगी। संडे को, शायद हो सकता है सैटरडे को भी 2 दिन मैं वहाँ खुद बैठूँगा, बाकी मेरी टीम वहाँ मौजूद रहेगी। दवाइयाँ मेडिसिन कैसे तैयार होती है वो मैंने बता दिया कि मेरी खुद की निगरानी में सारी मेडिसिन तैयार होती है, मेडिसिन से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता मेरा, और इसीलिए मुझे रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन दुख नहीं होता कभी कभी? चलते चलते थोड़ा सा आपका शिरोधारा वगैरह जो करते हैं वो भी देखना चाहेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब बने हुए हैं, ये जो शिरोधारा वगैरह जो ये कैसे कर पाते हो? सर, ये हमारा पंचकर्मा सेंटर है। पंचकर्मा सेंटर में ये हमारी सिरोधारा टेबल है। यहाँ पर मस्तिष्क के लिए, ब्रेन से संबंधित, यानी कि जो भी सिर से गर्दन से ऊपर की जो भी बीमारी होती है उसको ट्रीट किया जाता है। ये इधर आप देख रहे हैं, ये अभ्यंग टेबल है यहाँ पर। और जस्ट अगर आपके पीछे बात करें, ये रही जो ये इसमें संवेदन होता है, यानी कि स्टीम थेरेपी दी जाती है। तो यहाँ पर हर प्रकार की जो बीमारी होती है उसके अनुसार यहाँ पर पंचकर्म किया जाता है। देखिए, पंचकर्म का मतलब होता है कि शरीर का शोधन करना। आयुर्वेद का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि एक तो जो रोगी है ना, उसके रोग से उसकी रक्षा करना, दूसरा जो निरोगी व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो यहाँ पर जो 2 प्रकार की यहाँ पर चिकित्सा की जाती है,
है, एक समन चिकित्सा की जाती है और दूसरी शोधन चिकित्सा की जाती है। जो हम अब बात कर रहे हैं, ये जो पंचकर्मा सेंटर है, ये एक प्रकार का शोधन चिकित्सा है। शोधन चिकित्सा का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो दोष बढ़े हुए हैं, उन दोषों को शरीर से बाहर निकाल देना, ये तो हो गया शोधन चिकित्सा। और जब हम आयुर्वेदिक मेडिसिन दे करके उन दोषों को शांत कर देते हैं, वो होती है समन चिकित्सा। तो इस प्रकार हम दोनों प्रकार की चिकित्सा करते हैं। समन चिकित्सा भी करते हैं, यानी कि शरीर से दोषों को बाहर भी निकाल देते हैं, और इसके साथ साथ शरीर दवाइयों के माध्यम से उन दोषों को शांत भी करते हैं। और इसी प्रकार से जो भी किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, उस बीमारी का पूर्णतः यानी कि जड़ से उसको समाप्त किया जा सकता है। ये पंचकर्म मतलब 5 प्रकार के कर्म होते हैं, जिसमें हम करते हैं वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण। तो ये 5 प्रकार की, और इनके साथ और भी इनके अंग होते हैं। जो आप ये चीज़ें बता रहे हैं, आयुर्वेदा में कई साल से आप काम कर रहे हैं, और हम आपको बता चले जिस जगह से ये चले थे आयुर्वेदाचार्य रमेश कुमार डॉक्टर, उसी जगह आज भी हैं। ना इन्होंने कोई 10 मंजिला या 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई, ना इन्होंने 10 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। बस अड्डे के पास में अटेली मंडी की हम बातचीत करें, एकमात्र यहाँ पे RR आयुर्वेद हॉस्पिटल है, और बाकी अटेली में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। ना इनकी संस्था दिल्ली में है, रिवाड़ी में है, RR की नांगलोई में, इसके अलावा कहीं नहीं है। और मैं एक बात जानना चाहूँगा, चलो बड़ी अच्छी बात है, लगभग कितने पेशेंट ठीक हो चुके होंगे आज तक आपके? मेरे मोस्टली पेशेंट ठीक होते हैं, कोई गिनती नहीं है, लेकिन 80% पेशेंट क्योर हो रहे हैं। जो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा ना, उसकी कुछ अपनी खामियां होती हैं, क्योंकि 1-2 महीने दवा खाने के बाद में वो दवाएं बंद कर देता है, अपने आप को ठीक महसूस करता है, और वो दोबारा से फिर उसको पनपने की गुंजाइश हो जाती है। चलते चलते को औषधियों के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इनके पेशेंट कैसे ठीक हो रहे हो तो जानना भी जरूरी है। रमेश कुमार जी, कुछ आचार्य जी ये कुछ बताना चाहेंगे, ये औषधियाँ किस चीज़ की रखी हैं कुछ लोगों ने? ये कंप्लीट कैंसर किट है। ये सारी औषधियाँ पंचगव्य से तैयार होती हैं, और मैंने ये आपको पहले भी बताया है, हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरी खुद की प्रोडक्शन है, बाहर से कोई चीज़ परचेज नहीं करता। अब जैसे ये 1 नंबर दवा है, इसका अर्क तैयार करने के लिए इसमें 4 प्रकार की औषधियाँ कूट के, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको कूट के 15 लीटर गौमूत्र में बांध के छोड़ दिया जाता है। किसी बड़े बर्तन में, लोहे का बर्तन होता है, उसमें बांध के छोड़ दिया जाता है, और भट्ठी चलाई जाती है, तो 12-13 घंटे में ये अर्क तैयार होता है। साइफन के जरिए एक बूंद आता है, और 3 लीटर अमोनिया शुरू में। सबको बता रहे हैं, ये आपकी कॉपी कर लेंगे चोरी? मेरी कोई बातें छिपी हुई नहीं है, कोई भी बात मेरी छिपी हुई नहीं है, मेरी खुली किताब है, हर चीज़। 4 प्रकार की औषधियाँ में बता देता हूँ मैं। नहीं, औषधि मत बताइए आप। हाँ, तो ये भट्टी चलती है 12-13 घंटे लगातार, तब ये जाके उसमें 3 लीटर अमोनिया निकलता है। पहले अमोनिया खतरनाक जहर है, जो 1 से 1 क्रोनिक बीमारियां पैदा करता है। ठीक है जी। उसके बाद जब अमोनिया निकल जाता है, वो थोड़ा सा स्पीडली आता है अमोनिया, फिर ये शुद्ध अर्क निकलना तैयार होता है। पीछे 2.5-3 लीटर वेस्टेज भी बचानी पड़ती है, और 2-3 लीटर जब 12-13 घंटे भट्टी चलती है, तो 2-3 लीटर जल भी जाता है उसमें। तो 15 लीटर में हमें मुश्किल से 12 ये बोतलें तैयार मिलती हैं। 10-11-12 बोतलें तैयार मिलती हैं। लगातार आप भट्टी जलाए रखते हो, जैसे आपने बहुत ज़्यादा कि लगातार चलता रहता है? सुबह 4 बजे चलाता हूँ, तो शाम को 5 बजे तक वो भट्टी चलती है। उसके बाद में उस बर्तन को साफ करने में 1 दिन चाहिए, जिस बर्तन में ये अर्क तैयार होता है, ठंडा होने में और उसकी सफाई में, तब वो दूसरी औषधि उसमें तैयार हो सकती है। उसके लिए मैंने अलग से सिस्टम बना रखा है कि आज इसमें है, कल दूसरे सिस्टम में है। ये औषधि है, 9 प्रकार की औषधियाँ हैं इसमें, 4 प्रकार की इसमें है, गौमूत्र सब में है, 6 प्रकार की इसमें है। ये सारी गौमूत्र से, पंचगव्य से तैयार है, और बनने की प्रक्रिया अर्क की वही है। इसके साथ साथ ये घनवटियाँ हैं। ये घनवटियाँ
औषधियों को कोर्ट पीस के उसके बाद तैयार की जाती है। ये क्या है? ये गेंदा स्प्रे इसका नाम है। गौमूत्र प्लस गेंदे के फूल की पत्तियां। ये इतना कठिन प्रक्रिया है, इसी वजह से रोगी आप खुद अपना बाहर से मैन्युफैक्चर होते नहीं, खुद बनाते हैं, इसलिए छाती ठोक के कहते हैं मरीज हमारी ठीक हो रही है। रिजल्ट इसी से मिल रहा है कि मेडिसिन से मैंने बताया कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, हर चीज़ नपीतुली होती है। कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ठग्गा ठोरी वो आयुर्वेद में कर रहे हैं, तो वो तो ये फिर वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। आप इतनी मेहनत से ये सारी चीज़ें बताइए। अब हर आदमी ये कह रहा है कि मैं गौमूत्र पी के आ रहा हूँ। जी गौमूत्र में ऐसा केमिकल है जो कैंसर को हराने में सक्षम है। अरे मैंने कहा भाई है, लेकिन ऐसा भी तो है ना कि उससे नुकसान भी होता है। आदमी साल भर में मरना होता है ना, वो 2 महीने में ही मर जाता है। इतने बैक्टीरिया होते हैं ऐसे जो पी के हार कर 1 गिलास पिया मैंने, रोज़ पी रहा हूँ, 3 महीने से पी रहा हूँ। कुछ लोग बता भी रहे, और मैं अपने हर वीडियो में ये बात शेयर करता हूँ कि भाई गौमूत्र का सीधे तौर पे इस्तेमाल ना करें। मैंने अपने पर्चे में भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि भाई देसी गाय हो, कम से कम 2 साल की बच्चा हो, पीठ पे कुबड़ निकला हो, बीमार ना हो, सुबह सुबह का लेना पड़ेगा हैं। और सुनिए, पूरी बात सुनिए, सुबह सुबह का लेना पड़ेगा, शीशे या कांच के बर्तन, वो मिट्टी के बर्तन में लेना पड़ेगा, ठीक है। उसको लेने के बाद में ये नहीं कि पूर्ण रूप से उसे ठीक हो जाएगा रोगी, लेकिन कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। अगर वो समय नहीं है आने के लिए तो कुछ समय के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। फिर उसको गौमूत्र को, वो गाय ब्याने वाली ना हो, ब्याई हुई ना हो, प्रेग्नेंट ना हो, 45 दिन का छोड़ना पड़ेगा। अगर वो ले लिया उस दौर में तो वो नुकसान करेगा, उल्टा नुकसान करेगा। मैंने बताया ना कि उसके बैक्टीरिया इतने होते हैं। फिर उसको गर्म करो, इतना गर्म करो कि उसका अमोनिया ख़त्म हो जाए। अमोनिया ख़त्म होने के बाद में उसको 7-8 बार सूती कपड़े से छान लो, 1 चम्मच हल्दी मिला के दोबारा से उसको गर्म करो, ठंडा करके बोतल में भरो। एक टाइम 15 या 20 ml ज़्यादा है ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है आदमी। सेकंड टाइम उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको तो ये औषधियाँ बनाने में। तो ये तो और है, इसमें तो और भी ज़्यादा मेहनत है। मैं उस पेशेंट के लिए बता रहा हूँ जो ये कहते हैं कि भाई हम गौमूत्र ले रहे हैं, तो गौमूत्र लेने की प्रक्रिया बताई कि वो गौमूत्र हो। अगर हमने किसी ब्याने वाली गाय का या प्रेग्नेंट गाय का या ब्याई हुई गाय का ले लिया या कोई और ले ली तो गौमूत्र तो नुकसान करेगा। अच्छा, कितने दिन में कैंसर के रोगी ठीक हो जाता है ये सारा कंप्लीट? नॉर्मल वे में भी, साधारण हालात में भी पेशेंट को 4 से 6 महीने लग जाते हैं। और 4 स्टेज 12 महीने। मैंने कहा कि पेशेंट की विल पावर पे भी डिपेंड करता है। 4 से 6 महीने तो नॉर्मली है। पेशेंट की विल पावर पर डिपेंड करता है, बीमारी की बढ़ने की स्पीड क्या है, बीमारी कंट्रोल होने की स्पीड क्या है, उसका देखभाल कैसे हो रही है पेशेंट की, बहुत सी बातों पर डिपेंड करती हैं ये चीज़ें। तो दिल्ली कितने से कितने बजे तक बैठते हो, और यहाँ अटेली मंडी हरियाणा राज्य जिला महेंद्रगढ़ में कितने से कितने बजे तक बैठते हो, और कैसे आपसे संपर्क? यहाँ तो मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, पूरे दिन तो बैठता हूँ। लेकिन जो दूर दराज से पेशेंट आता है उसको जस्ट जाना है वापसी, तो घर मेरा दूर नहीं है, 10 मिनट का रास्ता है, मैं आ जाता हूँ। बाकी रुकना चाहे पेशेंट 1 दिन 2 दिन दूर से विजिट करके आता है, रुक सकता है, रुकने की सारी व्यवस्था है हमारे पास। रही दिल्ली की बात, तो अब तक तो मैं सिर्फ संडे को जाता था 1 दिन के लिए, लेकिन अभी व्यवस्था मैंने बना रहा हूँ, इस महीने में ही बन जाएगी परमानेंटली। वहाँ मेरी टीम होगी, 1-2 दिन के लिए मैं वहाँ पहले की तरह ही विजिट करता रहूँगा, समय और ज़्यादा भी दे सकता हूँ। अभी RR आयुर्वेदा प्रसिद्ध है आपका, तो कई लोग गुमराह कर देते हैं, कई बहुत ऐसे छूट भैया भी बैठे हैं, तो आपके पेशेंट गुमराह करके उधर ले जाते हैं, तो कभी क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई किस तरीके से क्या? नहीं, इधर उधर से भटक के कि मैंने उसकी दवाई खाई, उसकी दवाई खाई जी, 4 महीने 6 महीने कोई आराम। मैं किसी की बुराई नहीं करता, कोई क्या कर रहा है मुझे उससे सीधा आपके पास आए, आपका जो आपके पास आता है फिर उसको गुमराह कर दिया जाता है, और फिर वो गुमराह करके उसको लूटते रहते हैं, उसके बाद वो फिर आपके पास। वो गुमराह होता है नहीं होता है, मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बताया कि मुझे सिर्फ मेरी मेडिसिन से कंप्रोमाइज़ नहीं है, इन्हीं पे भरोसा है, और जो मेरी बातों को अच्छे से फॉलो करता है। 1 घंटे काउंसलिंग करता हूँ मैं पेशेंट की, कम से कम 1 घंटे अच्छे से। जब उसको सारी बातें मेरी समझ में आती है, मैं मेडिसिन ही तब देता हूँ, नहीं तो मैं दवा नहीं देता। सुकून मिलता है? सुकून बहुत मिलता है। मैंने बताया ना कि मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है, और मेरा शुरू से ही यही चल रहा है। क्यों 4-5-6 मंजिली आपने नहीं बनानी? 1 करोड़ की ज़मीन खरीदनी है, नीचे फलाई, ऊपर 3-4 मंजिल बनानी, किस लिए? आयुर्वेदा में तो ऐसा कर रहे हैं आजकल।
अब कौन क्या कर रहा है? परमात्मा ने मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा दे रखा है। जिसकी सबसे बड़ी पूंजी औलाद होती है, औलाद कामयाब है तो उसे और क्या चाहिए? अक्सर लोग कहते हैं आयुर्वेद ये दवाई बेच रहे हैं साहब, अगर अमीर इनको बनना होता ना, इनके बात सटीक बैठती इनके ऊपर, तो ये शराब का धंधा करते वहाँ बेच के करोड़पति बन जाते, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते वहाँ करोड़पति बन जाते। लेकिन ये कहते हैं आयुर्वेद के डॉक्टर इसलिए बने हैं कि दुआ भी मिले, साथ साथ पैसा चाहे हमारे पास कम आए लेकिन साथ साथ दुआ मिले उनकी, और दुआ के लिए ये आयुर्वेद दवाई आप तक समझाते, एको घंटा कह रहे हैं हम, एको घंटा रोगियों को समझाते हैं, उसके बाद दवाई देते हैं। साहब क्या ज़रूरत है? ये भी बड़े माफिया ठेकेदार कुछ बड़े पहाड़ टेंडर ले लेते हैं तो इनको अच्छा खासा मोटा अरबपति बन जाते ये भी। लेकिन ये कहते हैं कि पैसा थोड़ा हो लेकिन दुआ मिले, दुआ मिले तो बच्चे समझते, परिवार अच्छा इनका ही कहते हैं। अगर पैसा कमाना है तो और धंधा कर लेते हम, लोगों को साथ मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आयुर्वेद दवाई ये दे रहे हैं तो दुआ भी मिल रही है, ऐसा ही है सर? गलत पैसा, नाजायज पैसा और पराई स्त्री, 3 पीढ़ियां, तीन पीढ़ियों को प्रभावित करती है। और गलत जमीन, धरती। फटाफट रोगियों का पता बता दीजिए दिल्ली को और यहाँ का कैसे पहुँचे लोग, और अपने नंबर भी बता दीजिए। देखो अटेली मंडी ये कस्बा है, रिवाड़ी और नारनौल के बीच में पड़ता है, चारों दिशाओं से। चंडीगढ़ का 152 और दिल्ली से सीधा यहाँ आ सकते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग है, सीधा जयपुर निकलता है। तो रिवाड़ी से कट लगेगा, रिवाड़ी से 20-25 मिनट का रास्ता यहाँ का है। जयपुर से आने के लिए ट्रेन की व्यवस्था है, दिल्ली से आने के लिए ट्रेन की व्यवस्था है, चारों कोनों से आदमी आ सकता है। पेशेंट आते हैं, नेपाल श्रीलंका तक के पेशेंट आ रहे हैं, USA तक मैं मेडिसिन भेज रहा हूँ। जो हमारे पेशेंट हैं यहाँ के लोकल ही है, पानीपत के, USA में रहते हैं, उनकी मेडिसिन है। कुछ एक का UK से फ़ोन आया था कि मेडिसिन मेरे को कैसे मिलेगी? मैं भाई हवाई जहाज से तो आ नहीं सकती है, आप आके लेके जाओ या अपनी व्यवस्था करो, कोई आपके पास भिजवाए, ठीक है ना? तो मैं तो यही कहूँगा लास्ट में कि मरीज हताश ना हो, निराश ना हो। कैंसर से मौत नहीं होती, अगर अच्छे से देखभाल करता है तो पेशेंट ज़रूर क्योर होगा। बाकी तो मैं और क्या कहूँ। अब अटेली यहाँ पे आए तो लोग गुमराह न हो, ये और बता दिए कैसे आए? सीधे बस से उतरे या 152 से उतरे? तो लोग कई गुमराह भी कर देते हैं, नहीं नहीं उधर जाना है, इधर जाना है, तो क्या कुछ क्या कहेंगे? मेन रोड पे रिवाड़ी और नारनौल के बीच में, मैंने बताया अटेली मंडी मेन रोड पे, गवर्नमेंट कॉलेज के बिल्कुल सामने RR हॉस्पिटल है, मेन रोड पे। पुराना बस अड्डा है, वहाँ से बिल्कुल ही नज़दीक है। दिल्ली नांगलोई में है। जो नई बिल्डिंग मैंने ली है अभी, उसका एड्रेस मैं दे दूंगा अगले वीडियो में, अभी तो उसकी सेटिंग चल रही है। बाकी 459 पिलर नंबर मेट्रो का। तो थैंक यू बातचीत के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करी। तो हमारे साथ आचार्य जी मौजूद थे खास बातचीत में, रमेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, और हम भी आपकी दुआएं लेते हैं, आपको अच्छी अच्छी खबरें दिखाते हैं। मरता पेशेंट अगर जी जाता है तो इससे बड़ी वो तो क्या कृपा है। और भी आयुर्वेद में कई बीमारी ये ठीक कर रहे हैं। तो आप लोगों से हम भी विदा लेते हैं, फिर नई एपिसोड में और नई बीमारी के ऊपर इनसे गौशाला के में मिलेंगे। गौशाला भी यहाँ से दवाइयाँ जो बनाते हैं, औषधियाँ कैसे तैयार करते हैं, और कई पेशेंट उनसे भी बातचीत करवाते रहेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।